हेलो। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सबसे मजेदार रेसिपी के बारे में। और वो रेसिपी है जिंदगी की। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि अरबों साल पहले ये जिंदगी बनी कैसे थी। तो क्या कभी सोचा है कि जिंदगी मतलब हम सब आखिर बने कैसे? इसकी रेसिपी क्या है? चलिए आज मिलकर इससे बड़े से राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले किचन की बात करते हैं। भाई, कोई भी अच्छी रेसिपी बनाने के लिए एक अच्छा किचन तो चाहिए ना। हमारी कहानी का किचन भी कुछ छोटा मोटा नहीं था। ये था पूरा का पूरा हमारा अपना ग्रह। सोचिए जरा, करीब 4 अरब साल पहले की दुनिया। हमारा ये किचन यानी हमारी धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। सब कुछ एकदम गरम खौलता हुआ। चारों तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे, आसमान में बिजली कड़क रही थी। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, अरे वो तो थी ही नहीं, बस जहरीली गैसें और उबलते हुए समंदर। मतलब जिंदगी की रेसिपी पकाने के लिए एकदम परफेक्ट जगह। तो किचन तो हमारा तैयार हो गया। अब बारी आती है इंग्रेडिएंट्स की, यानी सामग्री की। तो चलिए देखते हैं कि हमारे उस बहुत बड़े से पतीले में यानी शुरुआती समंदरों में क्या-क्या मिला हुआ था। इसी को साइंटिस्ट्स कहते हैं प्राइमोर्डियल सूप। सुनने में बड़ा अजीब नाम है, पर इसका मतलब बस इतना है, शुरुआती धरती के समंदर जो सिंपल केमिकल्स से भरे हुए थे। एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मिक्सिंग बोल था जिसमें जिंदगी बनाने का सारा सामान तैर रहा था। चलिए, तो अब सामान इकट्ठा हो गया है और अब असली कुकिंग शुरू करने का टाइम है। पर सवाल ये है कि इस सूप को पकाने के लिए मतलब मिलाने के लिए एनर्जी कहाँ से आई? गर्मी और चिंगारी किसने दी? तो जवाब ये रहा, गर्मी आई जमीन के नीचे से, ज्वालामुखियों से। समझिए ये हमारा स्टोव था। और चिंगारी, वो आई आसमान से, कड़कती हुई बिजली से। इन दोनों ने मिलकर उस केमिकल वाले सूप में हलचल मचानी शुरू कर दी, जैसे कोई उसे तेज आंच पर पका रहा हो। और जब ये सब कुछ मिला, गर्मी, बिजली और वो सारे केमिकल्स, तो पता है क्या बना? एक बहुत ही खास चीज बनी। नाम है अमीनो एसिड्स। अरे ये तो जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब वो सबसे पहली ईंटें जिनसे कोई भी इमारत बनती है। बस यहीं से जिंदगी की इमारत बननी शुरू हो गई थी। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जब हमारी पहली डिश तैयार होने वाली थी। एक ऐसी रेसिपी जिसे बनने में लाखों साल लगे। पर एक बात याद रखनी होगी, ये रेसिपी कोई 2 मिनट में बनने वाली मैगी नहीं थी। नहीं, हमारे इस सूप को बहुत बहुत धीमी आंच पर पकना था, लाखों करोड़ों साल तक। कुदरत को भाई कोई जल्दी नहीं थी। और फिर इतने लंबे इंतजार के बाद एक चमत्कार हुआ। वो जो अमीनो एसिड्स थे ना, वो एक छोटे से बुलबुले के अंदर एक साथ इकट्ठा हो गए। और बस ये थी हमारी धरती की सबसे पहली सेल, यानी पहली कोशिका। एक नन्ही सी जान जो खुद अपनी कॉपी बना सकती थी। और इसी के साथ जिंदगी की शुरुआत हो गई। तो हमारी पहली डिश तो तैयार थी, पर कहानी में अभी एक जबरदस्त ट्विस्ट आना बाकी था। हमारी रेसिपी में अब एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला जाना था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। और ये ट्विस्ट लेकर आए हमारे किचन में कुछ नए शेफ्स। इनका नाम था साइनोबैक्टीरिया। ये इतने छोटे थे कि दिखते भी नहीं थे, पर इन्होंने कमाल का काम करना सीख लिया था। सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाना। और ऐसा करते करते उन्होंने हवा में वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट घोलना शुरू कर दिया। और जानते हैं वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या था? वो था ऑक्सीजन। जी हाँ, इन नन्हे शेफ्स ने पहली बार हमारी हवा में ऑक्सीजन भरना शुरू किया। और ये एक ऐसा बदलाव था जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। जरा यहाँ देखें, ऑक्सीजन आने से पहले जिंदगी बहुत छोटी और सिंपल थी, बस पानी के अंदर। पर ऑक्सीजन के आने के बाद मानो सब कुछ बदल गया। अब बड़े बड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स जीव बन सकते थे। जिंदगी सिर्फ पानी में नहीं बल्कि जमीन पर भी फैलने लगी। तो देखा कैसे एक सिंपल सी रेसिपी से शुरुआत हुई और आज हमारे पास जिंदगी की कितनी सारी अलग अलग डिशेस हैं। मतलब एक पूरी दावत। चलिए देखते हैं कि उस एक सेल से ये पूरी दावत तैयार कैसे हुई। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी कमाल की कहानी बताती है। शुरुआत हुई उस एक अकेले सेल से, फिर धीरे धीरे समंदर में मछलियां बनी, जिंदगी और भी कॉम्प्लेक्स हो गई। फिर कुछ जानवर पानी से निकलकर जमीन पर आ गए, और ऐसे ही अरबों साल बीतने के बाद हम लोग आए, यानी इंसान।
तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आज हमें जो भी जिंदा चीज दिखती है, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो या फिर एक बहुत बड़ी वेल, हम सब उसी एक पहली सेल के वंशज हैं। एक तरह से हम सब एक ही बहुत बड़े परिवार का हिस्सा हैं। कितनी कमाल की बात है ना? तो ये थी हमारी धरती पर जिंदगी की रेसिपी। पर ये कहानी हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या पता ये ब्रह्मांड इस वक्त किसी और कोने में, किसी और ग्रह पर कोई और कमाल की रेसिपी पका रहा हो। सोचने में ही कितना मजा आता है ना।